आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे प्यारे प्लेटफॉर्म जेटेड ट्रिप जोन में, जहां आपको मिलती है जेटेड के रिगार्डिंग विभिन्न प्रकार का सल्यूशन। ये सल्यूशन ना सिर्फ आपके मैथ का है बल्कि ये हर एक विषय को आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग कोशिश करिए कि हमारे जेटेड ट्रिप जोन में जुड़े रहने का, जहां आपको मैथ के साथ साथ साइंस, हिंदी, इंग्लिश और कुड़माली के क्लास भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हम लोग जो अभी जो हम लोग का चल रहा है, हम लोग शुरुआत किए थे मैथ का एक प्यारे टॉपिक नंबर सिस्टम के साथ, जो कि एक चैप्टर नंबर सिस्टम है, उसके साथ हम लोग शुरुआत किए थे। तो नंबर सिस्टम में हम लोग देख चुके थे पिछले क्लास का वीडियो में कि नंबर सिस्टम में हम लोग नंबर्स के टाइप कर चुके थे नेचुरल नंबर्स को। नेचुरल नंबर्स को हम लोग बहुत ही अच्छे से और पूरा डिटेल्स के साथ हम लोग पढ़े हैं। तो अगर आप नेचुरल नंबर्स को नहीं देखे हैं, नेचुरल नंबर्स का वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्रीवियस वीडियो में आप वॉच कर सकते हैं, जहां आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में टोटली नॉलेज आपको मिलेगा। तो आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहुंचते हैं होल नंबर्स की ओर। कहाँ पहुंचते हैं हम लोग? होल नंबर्स की ओर। होल नंबर्स का मतलब होता है आपका पूर्ण संख्या। तो होल नंबर्स होता क्या है? आपको अगर पूछा जाए कि पूर्ण संख्या होता क्या है, देखिए ये तो समझ में आएगा। हम लोग गिनती तो करना है, 1 2 3 4 5 6 हम लोग गिनती करना है, लेकिन उस गिनती में एक अंक छूट जा रहा था, 0। तो उसी 0 को ऐड करने के लिए बनाया गया होल नंबर, जहां आपका नेचुरल नंबर के साथ 0 को ऐड किया जाता है, तो वो नंबर आपका बन जाता है होल नंबर। देखिए हमने क्या कहा, अगर नेचुरल नंबर्स में 0 को ऐड कर देते हैं तो हम लोग को बन जाता है होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्या। मतलब अभी जो ये नंबर का एक पैटर्न, ये पैटर्न अब पूरा है। तो इसमें पूर्ण संख्या में स्टार्टिंग इसका है आपका 0 से, और इसको खत्म कहाँ होता है? इन्फिनिटी तक। तो स्टार्टिंग आपका 0 से होता है, मतलब ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अगर होल नंबर का बात करें तो होल नंबर में सबसे छोटा नंबर 0 और सबसे बड़ा नंबर इन्फिनिटी, अनंत। तो होल नंबर में अगर नेचुरल नंबर्स में अगर 0 को शामिल कर लिया जाए तो उस नंबर का पैटर्न जो बनता है, उस पैटर्न को बोलते हैं हम लोग होल नंबर। तो होल नंबर्स, तो अब होल नंबर्स में आपका स्टार्टिंग कहाँ से होता है? 0 से। एंडिंग कहाँ से होता है? इन्फिनिटी से। 0 क्या है? इसका स्मॉलेस्ट नंबर है। इन्फिनिटी क्या है? इसका हाईएस्ट नंबर या फिर लार्जेस्ट नंबर है। तो अब इसका हम लोग इसका थोड़ा प्रॉपर्टीज को थोड़ा समझते हैं। जैसे कि अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चंस, होल नंबर तो पढ़ा दिए, ठीक है, होल नंबर्स क्या होता है आपको बता दिए, होल नंबर्स कहाँ से शुरू होता है वो भी आपको बता दिए। अगर क्वेश्चंस जो आपसे पूछा जाता है जेटेट में, जेटेट टेट एग्जाम में जो आप नंबर सिस्टम का होल नंबर से जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, पूछा किस टाइप से क्वेश्चंस को बनाकर पूछता है, तो वो भी आपको हम बता रहे हैं। जैसे कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या का योग, फर्स्ट 5 होल नंबर्स, द एडिशंस ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा? तो प्रथम 5 का मतलब क्या हुआ? पहले से लेकर के 5वां स्थान तक। तो ये इसका पहला स्थान हुआ, ये क्या हुआ? इसका फर्स्ट पोजीशन। ये क्या है? फर्स्ट पोजीशन। ये क्या है? इसका फर्स्ट पोजीशन। तो इसका पहला पोजीशन ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हो गया। इस क्वेश्चन के लिए देखिए,
प्रथम 5, क्या बोला है, प्रथम पांच पूर्ण संख्याओं का योग। तो प्रथम 5 में प्रथम क्या है, 0, दूसरा क्या है, 1, तीसरा क्या है, 2, चौथा क्या है, 3, पांचवा क्या है, 4। मतलब 0 से लेकर के 4 तक के पूर्ण संख्याओं का योग पूछा, तो आपका ये हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा, 10। अगर यहीं पर क्वेश्चंस जैसे हम पिछले क्लास में देख चुके थे, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा था, तो कितना हुआ था, 15। क्यों था 15, क्योंकि हम लोग 0 को वहां पर नहीं लिए थे, और 1 से लेकर के 5, ये फर्स्ट पोजीशन था, 2 3 4 5, यहां से लेकर यहां तक आप ऐड कीजिएगा तो आपको 15 मिलेगा। तो यहाँ पर प्रथम 5 पूर्ण संख्या का योग पूछा था, हम लोग स्टार्टिंग कहां से करना था, 0 से करना था, 1 2 3 4 तक जाना था, और इसको ऐड किया तो 10 हुआ। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन सही, दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत। क्या क्वेश्चन, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत। तो औसत के लिए हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ नंबर्स। प्रथम 5 में क्या क्या है, 0 1 2 3 4, ये 5 है, स्टार्टिंग से 5 पूर्ण संख्या। तो अब इसका हम लोग का औसत निकालना है, तो इसका औसत के लिए क्या करते हैं हम लोग, औसत कैसे निकालते हैं, सम ऑफ टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। सम ऑफ नंबर्स क्या है, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइड बाय टोटल नंबर्स कितना है, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5, तो कितना आएगा, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10 डिवाइड बाय 5, 2 बार में जाएगा 10, कितना आया 2, आंसर हो गया। तो होल नंबर्स हम लोग बारे में जाने, होल नंबर्स जो होता है आपका पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या अगर हम लोग नेचुरल नंबर्स में 0 को ऐड कर देते हैं तो हमारा बन जाता है पूर्ण संख्या। अब उस पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, क्योंकि ये जो है आपका, ये 1 से लेकर के इधर इंफिनिटी तक, ये आपका क्या हुआ, ये आपका नेचुरल नंबर्स, और इसमें 0 को शामिल कर लिया गया, तो क्या हो गया, ये पूरा पैटर्न, पूरा सीरीज जो हुआ, ये होल नंबर का एक सीरीज बना। तो अब होल नंबर से पूछे जा सकने वाले संभावित प्रश्न कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 0 से, 0 1 2 3 4 5, सॉरी 0 1 2 3 4 तक गए, 1 2 3 4 5, 5 हो गया, ऐड करेंगे तो 10 हुआ। फिर दूसरा क्वेश्चन, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत, 0 1 2 3 4 है, तो इसका औसत सम ऑफ टोटल नंबर्स, सब नंबर्स का जोड़ डिवाइड बाय 5, ठीक है, समझा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इवन नंबर्स की ओर। अब एक नंबर्स का टाइप हम लोग का इवन नंबर्स। इवन नंबर्स किसको बोलते हैं हम लोग, इवन नंबर्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। तो सम संख्या होता क्या है, सम संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। वैसे संख्या जो कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो। देखिए तो इस 2 को आप कंप्लीटली 2 से डिवाइड करिए, 2 इसको 2 बार में, एक बार में कटेगा, इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 से 2 बार में कटेगा, इसको 2 से डिवाइड करिए कितना, 3 बार में, मतलब कंप्लीटली काट रहा है सबको, फिर 2 से करिए, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीटली काट रहा है ना। तो ऐसे संख्या को बोलते हैं जो 2 से पूरी तरह से पूर्णतः विभाजित हो, पूरी तरह से कट रहा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सम संख्या।
कहाँ से? 2, 4, 6, 8, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो 10 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो अब इसमें भी सेम आपका क्वेश्चंस बन जाता है कि प्रथम 5 संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 10 संख्याओं का योग कितना होगा। तो उसके लिए हमारे पास, इसको याद रखिएगा, इसको आप याद रखते हैं तो आपका जितना भी योग से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपका बन जाएगा। जैसे क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चंस लेंगे? क्वेश्चंस हम लोग ये लेते हैं, प्रथम 5 सम संख्याओं का योग। ठीक है, तो प्रथम 5 सम संख्या का योग अगर पूछा है, योग कितना होगा? तो प्रथम सम संख्या का स्टार्टिंग कहां से होता है? 2 से, एंडिंग कहां होता है? इन्फिनिटी में। तो ये जो जहां से स्टार्टिंग होता है सबसे छोटा तो वही होगा ना। आप किसी चीज को जहां से स्टार्ट करते हैं तो छोटा से स्टार्ट करते हैं ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट ही इसका सबसे छोटा होगा। तो ये जो स्टार्टिंग है 2, ये 2 इसके क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर भी है, स्मॉलेस्ट नंबर भी है। 2 क्या है? सम संख्या का स्मॉलेस्ट नंबर कितना है? 2 है। तो अब क्वेश्चन हमारे पास है, प्रथम 5 सम संख्याओं का योग। तो प्रथम 5 मतलब 5 को लेना हम लोग का। यह सम संख्या सीरीज 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। अगर हम लोग इसको करते हैं तो कितना आएगा? 10, 18, 18, 6, 24, 24, 4, 28 और 2, 30। ठीक है, अब इसको हम लोग देखिए फार्मूला के हिसाब से बनाते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्रथम n सम संख्याओं का योग का एक फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। तो इसको हम लोग देखिए प्रूव करते हैं फार्मूला से, n इंटू n प्लस 1। अब बताइए n कितना है? नंबर ऑफ टर्म्स, कितना संख्या बोला है? 5 सम संख्या। तो n हो गया आपका 5 डिवाइड बाई n कितना है? 5 प्लस 1, दैट मीन्स क्या हुआ आपका? 5 इंटू 6 बराबर 30 आया। इतना आप एक एक जोड़ने से अच्छा है आप इस चीज को याद रखिए और सारे सवाल को फेंक के मारिए। n नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 5 है, 5 लिखें। फिर n 5 है प्लस 1, तो ई पहले तो ब्रैकेट कम करते हैं, 5 और 1 6 और 5 6 जा 30। ठीक है, अब विषम संख्या। विषम संख्या हम लोग वैसे संख्या को कहते हैं, विषम संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जिसको 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित ना हो, मतलब बोल सकते हैं इसका ऑपोजिट। इसमें जैसे अगर हम इस संख्या को 2 से अगर भाग दे रहे थे तो संख्या कट जा रहा था, लेकिन इसको अगर इस संख्या में से अगर 2 को भाग देते हैं तो 2 से कंप्लीटली भाग नहीं जाएगा, पूर्णतः भाग नहीं जाएगा, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो विषम संख्या का स्टार्टिंग हम लोग का कहां से होता है? 1, फिर 3, 5, 7। तो इस नंबर को हम लोग बोलते हैं विषम संख्या।
तो विषम संख्या जो आपका है, विषम संख्या में आपका स्टार्टिंग हो गया 1 से, तो इसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया 1, स्मॉलेस्ट हो गया। इसका हाईएस्ट तो नॉट डिफाइंड, नहीं कह सकते हैं। तो इसका भी अगर आपको सेम सिचुएशन पर बोला जाए कि प्रथम 5 विषम संख्या का योग आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? प्रथम 5 विषम संख्या का योग अगर इसमें पूछा जाए तो क्या होगा? क्या होगा? देखिए, स्टार्टिंग कहां से कर रहा है? 1 से। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 उधर बढ़ते जाएगा। तो हम लोग को 5 बोला है, तो देखिए तो यहाँ पर हम लोग क्या 5 संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5। हाँ 5 है, हम लोग यहाँ दिख रहा सब 5 है। अगर हम लोग को यहाँ दिख रहा तो हम लोग इसको नॉर्मली जोड़ सकते हैं। जोड़िए तो कितना होगा? 3 1 4, 5 4 9, 9 7 16, 16 9, 16 9, जोड़ लिए 16 9 आपका 25 हो गया। तो 25 हो गया आपका। इसको जोड़ते हैं तो कितना हुआ? 25। तो उसका हम लोग फार्मूला से कैसे निकालते हैं? जैसे कि हम लोग नोट है ये प्रथम n विषम संख्या का योग, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। उसके लिए अगर विषम संख्या का सम संख्या क्या हो गया? n इंटू n प्लस 1, और विषम संख्या क्या हो गया? n स्क्वायर। तो क्वेश्चन हमारे पास है, क्या क्वेश्चन है? प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग। ठीक है, क्या होगा? देखिए n है ना, तो n का जो मान है कितना है? 5 है। नंबर ऑफ टर्म्स कि कितना पदों का पूछा है, कितना संख्या का पूछा है? 5 विषम संख्या का पूछा है। तो n कितना हुआ? 5। और क्या है? 5 का स्क्वायर। तो यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। आप हाथ से जोड़ लीजिए, से फॉर्मूला पुट के, दोनों का सेम आता है। इतना समझ में आ गया? एक बार देख लीजिए, अगर किसी में आपको डाउट आता है तो नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में आप उस डाउट को डाल दीजिए। उस डाउट को हम लोग देखने के बाद उसका अगले वीडियो में उसका सलूशन लाएंगे। हुआ? अब देखिए कुछ मिटा देते ताकि हम लोग आज के क्लास को थोड़ा क्विक रिवीजन कर सकें। आज हम लोग जो भी क्लास किए उसका क्विक रिवीजन हम लोग कर सकें, उसके लिए बोर्ड को भी इरेज किया जा रहा है। देखिए बोर्ड हो गया हमारा इरेज। हाँ, तो आज हम लोग ने देखा, सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर्स के बारे में होल नंबर्स के बारे में हम लोग क्या देखें? होल नंबर्स के बारे में हम लोग जाने कि अगर जीरो को
नेचुरल नंबर के साथ ऐड कर देते हैं तो नंबर क्या बन जाएगा? होल नंबर। होल नंबर का स्टार्टिंग 0, एंडिंग इंफिनिटी। ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर्स के बारे में, तो इवन नंबर्स होता है जो दो से कंप्लीटली डिविजिबल है। वैसे संख्या को बोलते हैं जो दो से पूर्णतः भाग जाता हो, उसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। तो इवन नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होता है? 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट कहाँ तक? इंफिनिटी तक। इसका स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 हो गया, ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट, और ये हो गया आपका हाईएस्ट यानी लार्जेस्ट। इसमें फिर कुछ क्वेश्चंस आता है जैसे सम ऑफ इवन नंबर्स। क्वेश्चंस क्या आता है? सम ऑफ nth इवन नंबर, इवन नंबर्स। ठीक है। तो nth इवन नंबर्स के लिए हम लोग का एक फार्मूला होता है। क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। क्या ये सही है? ये सही है। देखिए, हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे। क्या पढ़े थे? सम ऑफ nth इवन नंबर्स। सम ऑफ nth इवन नंबर्स हम लोग पढ़े थे, लेकिन अभी आप लोग को याद नहीं है। ये होता है आपका सम ऑफ nth नेचुरल नंबर्स। क्या होता है सम ऑफ nth नेचुरल नंबर्स का? होता है ये n इंटू n प्लस 1/2। अगर इसी 2 नीचे के जो 2 है, इस 2 को अगर आप हटा देते हैं, तो ये हो गया आपका सम ऑफ nth इवन नंबर्स का फॉर्मूला। ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा, क्या देखा? ऑड नंबर्स के बारे में देखा होगा। हाँ, ऑड नंबर्स के बारे में, जाना। ऑड नंबर्स के बारे में क्या जाना है हम लोग? जो 2 से कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं है, जो 2 को पूरी भाग ना जाता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड नंबर, मतलब विषम संख्या। तो विषम संख्या स्टार्टिंग आपका होता है कहाँ से? 1 से, 3, 5, 7, 9, 11, 13 so on इंफिनिटी। तो इसका आपका स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या होता है? स्मॉलेस्ट पॉइंट, और इसका स्मॉलेस्ट। ठीक है। और इसका भी सम ऑफ nth ऑड नंबर्स पूछता है। सम ऑफ nth ऑड नंबर के बारे में अगर पूछता है तो क्या होता है? इसमें आपका होता है सम ऑफ, यहां पर लिख देते, देखिए यहां पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सम ऑफ nth ऑड नंबर्स। इसका होता है n स्क्वायर। क्या होता है इसका? n स्क्वायर। धन्यवाद आप सभी को। आप लोग बहुत ही अच्छे से आज हमारे होल नंबर्स, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स के बारे में पढ़ा। अगर इसमें से कुछ अगर डाउट हो जाता तो पिन सेक्शन खुला है, आप लोग पर प्रिंट कर सकते हैं। और आप लोग ये जरूर बताइए कि हमारा ये जो नंबर सिस्टम का सीरीज ये कैसा लग रहा है, और बाकी तब समझदार है। धन्यवाद। जोहार।